गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी। बच्चों, आज आप लोगों को शास्त्री तृतीय खंड प्रतिष्ठा से महाभाष्य के प्रथम मन्हिक से अध्यापन कार्य को कराऊंगा। सर्वप्रथम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेते शब्दज्ञानजनकं व्याकरणं तच्च सूत्रं भाष्यते शब्दशास्त्रं येन इति भाष्यम्। महच्च यद्भाष्यं महाभाष्यं व्याकरणस्य महाभाष्यं व्याकरण महाभाष्यम। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को सूत्र को भाष्यते विस्तार से प्रयोग करते हैं, विस्तार से समझते हैं। शब्द शास्त्रे न इति भाष्यम, उस शब्द शास्त्र को हम भाष्य कहते हैं। महच्च तद भाष्यम, उस भाष्य को समायोजन करके महाभाष्यम महाभाष्य कहते हैं। व्याकरणस्य महाभाष्यम, जो व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य हैं उन्हें हम व्याकरण महाभाष्य कहते हैं। जिससे साधु शब्द का ज्ञान हो उसी का नाम व्याकरण है, और उस व्याकरण के सूत्रार्थों को विवेचन करते समय अपने मतों का भी ननु नौच से विवेचन करना भाष्य कहलाता है। महाभाष्य में कुल 84 अन्हिक हैं। उनमें प्रथम अध्याय के 9 अन्हिकों में यह प्रथम अन्हिक प्रस्तावना के रूप में है। अतः वैयाकरण लोग इसे पस्पशान्हिक कहते हैं। स्पश बाधन स्पर्शनयोः तत्र स्पर्शनम ग्रंथम तस्माद् यंग लुकी कर्तरी पचाद्यच्च पस्पश इति। कोशकारों ने भी पस्पश का अर्थ मुख्यतः प्रस्तावना, आमुख, भूमिका आदि किया है। देखिए, मेनियर बिलिसियम की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी 612 पृष्ठ संख्या में अन्हा निवृत्तम आहनिकम, अन्हा एक दिन में जितना विषय पढ़ाया जा सकता है उस विषय विभाग का नाम अन्हिक कहते हैं। अन्हिक का मतलब होता है कि एक दिन में हम जितने विषय को पढ़ाते हैं उस विषय का विभाग का नाम हम अन्हिक कहते हैं। संभव है महर्षि पतंजलि के समय में ऐसे
प्रतिभा संपन्न शिष्य रहे होंगे। कहते हैं सूत्रों के बारे में, अल्पाक्षरमसनिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भवमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अब कहते हैं सूत्रस्य भेदाः संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। संज्ञा सूत्र यथा वृद्धिरादय च अदेङ्गुणः इत्यादि। परिभाषा सूत्र अव्यवस्थायां मुख्यावस्था संपादकं सूत्रम्। यथा आदेः परस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि विधि सूत्र यथा इको यनचि एचो यवायावः इत्यादि। अब हम शास्त्र के आरंभ में प्रतिज्ञा भाष्यम यथा अथ शब्दानुशासनम उसके बारे में जानेंगे। अथ्येतयं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्। सर्वाकारं निराकारं विश्वाध्यक्षितमतीन्द्रियं सद्सद्रूपतादीतमदृशं माययावृतेः ज्ञानलोचनसंलक्ष्य नारायणमजं विभुं प्रणम्य परमात्मानं सर्वविद्याविधायिनीं पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यदनुग्रहात् सरस्वतीं च तां नत्वा सर्वविद्याधिदेवतां पदवाक्यप्रमाणानां पारं यातस्य धीमतः गुरोर्मैश्वर्यस्यापि कृत्वा चरणवन्दनं महाभाष्यवर्णवा वारपरीणं विवृलितं विवृतिप्लवं यथागमं विधुष्येऽहं कयटो जैटात्मजः भाष्याब्धेः क्वतिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्ततः छात्राणामुपस्याहं जस्यामि विश्वनाथं नमः। तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना क्रममाणः शनैः पारं यस्य प्राप्तस्मिन् पङ्गुवत्। भाष्यकारो विवरणकारणात्वाद् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनमाह अथ शब्दानुशासनमिति। प्रयोजनानि तु रक्षोहादीनि पश्चाद्वक्ष्यति। स्ववाक्यं व्याख्यायितुं तद्वयमथ शब्दं तावद् व्याचष्टे अथेत्यमिति इति शब्दोदशब्दस्य स्वरूपे वस्थापनाय प्रयुक्तः। एवं हि पदान्तरे समानाधिकरण्येन सम्बन्धे सत्यशब्दो व्याख्यातुं शक्यते। स्वरूपे वस्थितंश्च सर्वनामना परामृश्यते। अयमिति शब्द इति स्वरूपकथनं विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम अधिकारार्थम इति। अधिकारः प्रस्तावो द्योतनेनास्य प्रयोजनानिमित्यर्थः। निपातानां च द्योतकत्वं वाक्यपदीये निर्णीतम् अथ शब्दस्याधिकारार्थे यो वाक्यर्थः सम्पद्यते तं दर्शयति।
शब्दानुशासनमिति अनेकक्रियाविशस्यापि शब्दानुशासनस्य प्रारभ्यमानतात् शब्दनिधानेन प्रतीयते। व्याकरणस्य चेदमनर्थत्वे नाम शब्दानुशासनमिति। अत्र चार्चार्यस्य कर्तुं प्रयोजनानां भावादानुं पदानुदां भयप्रमाच्य भावोऽन्यभयप्राप्तो कर्मण्योऽत्यनेन षष्ठी। अपि तु कर्तरि कर्मणयोः कृत्यन्येति कर्मणि चेति समासप्रतिषेधाः प्रसंगाद् ध्वमप्रवचनश्चनादित् समासः। अब साधु शब्द शिक्षण नामक व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ होता है। यहाँ पर अर्थ शब्द जो है अधिकार प्रारंभ के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र प्रारंभ होता है, ऐसा समझना चाहिए। विमर्श करें तो शब्दस्य अनुशासनम शब्दानुशासनम, शब्द के जो अनुशासन है वही शब्दानुशासन कहे जाते हैं। कहते हैं अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दाः अनेनेत्यनुशासनम नाम शास्त्रम। अनुशिष्यन्ते अपशब्द जो हैं उनको विवेचना करके हम साधु शब्द सही शब्द को स्थान देते हैं। अनेनेति अनुशासनम, यही अनुशासन जो है उनको हम शास्त्र भी कहते हैं। ननु मंगलांतरात्पर प्रारंभ प्रश्नः कास्वर्त्येक्वदो अथ इति कोशात् अथ शब्दानुशासनम इत्यत्र अथेति निपातस्य मंगलार्थतया अपि संभवात् केवलं मधिकारार्थम इति कथनमनुचितमिति चेत् सत्यम्। अन्यर्थार्थमेव नियमानां पूर्णकलशादीनामिव अधिकारार्थमेव प्रयुज्यमानस्य अथ शब्दस्य मंगलार्थस्त्वापि सत्वात्। अब हम सूत्रम यथा कृतधित समासश्च राततस्य अतिदेश सूत्रम यथा स्थानिबदेशो नलविधौ तुजक्रोष्ठुः इत्यादि। अधिकार सूत्र यथा ज्ञाप्रातिपदिकाद् यातुके इत्यादि। कहते हैं सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारभिः स्वपदानि च वर्ण्यते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। यदुक्तं भगवत्शंकराचार्यपादैः अर्थान्तरप्रयुक्त एव यत् शब्दः श्रुत्वा मंगलप्रयोजनो भवतीति तथा चात्र साधु शब्दज्ञापनाय शब्दानुशासन संज्ञकं व्याकरण शास्त्रं व्याख्येयतया प्रारब्धं बोध्यं जिज्ञासुभिरिति निर्गलितार्थो बोध्यः। कहते हैं वैयाकरण लोग पतंजलि युक्त अथ शब्दानुशासनम को अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण की संज्ञा मानते हैं, क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं इसकी व्याख्या करते समय शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम ऐसा कहकर नाम पद से इस बात को स्पष्ट कर दिया है। किंच वृद्धिरादि च सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्यकार ने
सूत्र घटक वृद्धि पद को मंगलार्थक कहा है। तो कहते हैं कथम वृद्धिरादई च इति। तो यत्र समाधानं भाष्यम एतदेकम् आचार्यस्य एक आचार्य ने मंगलार्थम इष्यताम मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रोधस्य मंगलार्थम वृद्धि शब्दात्मितः प्रयुक्ते। मंगल कार्य के बहुतों आचार्य ने मंगलार्थ वृद्धि को प्रतिपादन किए हैं। मंगलदीनी शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषकानि भवन्त्यानुस्मत पुरुषकानि चाध्येतारश्च विधियुक्ता यथा स्युः। इससे तो पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि वृद्धिरादयिच ही अष्टाध्यायी की प्रथम सूत्र है। अब अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध टीकाकार पंडित वामन और जयातिद्य ने अपनी काशिका वृत्ति में अथ शब्दानुशासनम को अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानकर इसकी टीका लिखी है। इसका निदान प्राय यह है कि पतंजलि के पातंजलय योग सूत्र के अथ योगानुशासनम को प्रथम सूत्र देखकर उसी पतंजलि के महाभाष्य में यहाँ अथ शब्दानुशासन को सूत्र रूप में देख अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र माना गया होगा। अपेक्ष भाष्यम केषां शब्दानां कहते हैं कौन से शब्द। तो शब्दस्य समान शब्दात् विद्येना प्रकरणादीनां विषेकोवस्थानां भावाच्च नित्र शब्दाका वसितानि पुनराशासन प्रसंगत इति मत्वा पृच्छति। केशमिति उत्तरपदार्थान्तर्गतस्यापि पूर्वपदस्यार्था बुद्ध्वाः प्रविभागात्मिकां प्रत्यविमर्शः यथा राजपुरुष इत्युक्ते कस्य राज्ञः इति। अब शब्दानुशासन के प्रारंभ की प्रतिज्ञा होने पर अनुशासन के कर्मभूत शब्दों के बारे में यह प्रश्न होता है कि किन शब्दों की निरुक्ति कराने वाले शास्त्र हैं ये। तो कहते हैं लौकिकानां वैदिकानां च, लौकिक और वैदिक हैं। तत्र लौकिकस्त्वद्वद कहते हैं लौकिक के कौन कौन शब्द हैं। तो गौरस्वः पुरखो। प्रश्न का आशय यह नहीं है कि शब्दानुशासन शब्द से शब्दत्व सामान्य अर्थात वीणा अथवा कौवे की कौ आदि शब्द है, उन सभी का अनुशासन प्राप्त होने लगता है जैसा कि कैयट ने बतलाया है, बल्कि यह है कि वाक्य शाकटायनीय तंत्र की तरह केवल वैदिक शब्दों की या कैटवा वाला आशय शब्दानुशासन की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट हो जाता है। कहते हैं हंसते शकुनिर्मृगो ब्रह्मण इति। अब हम वैदिक की कुछ उदाहरण लेते हैं। तो वैदिकाः खलमपि कहते हैं वेद में है सन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीतये इखेतुर्जित्वा वायवस्तदेवो वः अग्निमिले पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये। इस तरह से सिद्धांत्वादि तु व्याकरणस्य वेदांगत्वात् समार्धन्त विषयोगारिति त्वाह लौकिकानामिति लोके विदिता इति लोक सर्वलोकाद् लोकाच्च श्रुति ठय अथवा भावार्थे आध्यात्म दृष्ट्यां च एवं वेदे भवा वैदिकाः। जो वेद में है वह वैदिक माने जाते हैं। वैदिकानां लौकिकत्वेपु प्रधानाख्यापनाय
पृथुकपादनाय यथा ब्राह्मणानाम् आयाता वसिष्ठोऽप्याययात इति वसिष्ठस्य तेषां तु प्रधानानां यत्नेन प्रभंसेरिहाहारात् अथवा भाष्यशब्दानामेव लौकिकमिति भेदेन निर्देशे तत्र लोके पदानुवृत्तिनियमभावात् पदान्येव दर्शयति। गौरश्च इति वेदे त्वनुपूर्वीनियमबद्धाः वाक्यानुदाहरति समनहिति। समाधानकर्ता उत्तर देते हैं कि लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों की निरुक्ति कराने वाले शास्त्र, उनमें पहले लौकिक शब्द दिए जाते हैं, जैसे गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण आदि, और वैदिक शब्द जो वेद मंत्र हैं, सन्नो देवी अभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये इखेतुर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः अग्निमीले पुरोहितम अग्न आया ही वीतये। इस तरह से आपेक्ष भाष्यम यथा गौरी इत्यत्र कः शब्दः। अब बच्चों, आज जो हम लोग शब्दानुशासन के बारे में जहाँ तक जानकारी ले सके, अब अगली कक्षा में पुनः इस महाभाष्य को लेके आपेक्ष इति गौरी इत्यतः का शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा को मैं विराम करता हूँ। पुनः आप लोग के सामने अगली कक्षा में ऑनलाइन के माध्यम से पुनः जुड़ूंगा और अगली कक्षा का संचालन करूंगा। धन्यवाद।